ओम शिवा, जय माता दी। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर जो जन भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, शिष्य हैं, चलना शुरू हुए हैं अभी, उनके बारे में, उनके भक्ति मार्ग को ध्यान में रखते हुए मैं ज्ञान दूंगा। 2 स्टेजेस किसी भी भक्त के लिए, किसी भी शिष्य के लिए, चाहे वो किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, कथा कर रहे हो, कोई स्तोत्र का पाठ करते हो, किसी भी मार्ग का अनुसरण कर रहे हो जो कि उनको ईश्वर से जोड़ता हो। 2 स्टेजेस आनी ही आनी होती हैं। सबसे पहले तो आता है अहंकार। आने से मेरा क्या मतलब? जब मैंने कहा आता है कि जो भी मंत्र आप जपते हो और जब वो ऊर्जा उत्पन्न करता है तो आपके भीतर यानी कि आपके अंदर मंथन होता है, और मंथन होने से जो अहंकार पता नहीं कब से बैठा हुआ है वो सतह पर आ जाता है और बाहर निकलता है। बहुत से साधक, बहुत से शिष्य इससे घबरा जाते हैं। तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये तरीका ही ऐसा ही है कि वो जब तक सतह पर नहीं आएगा और जब तक आपके अंदर वो कुछ समय के लिए नहीं बैठेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके गुरु होने चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, मान लीजिए किसी भी शिव मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी गुरु से मंत्र नहीं लिया है, तो मेरी हमेशा ही मैं आपको ज्ञान देता हूं कि आप फिर भगवान शिव को ही गुरु मान के ये संकल्प ले लीजिए कि भगवान, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप ये मुझे दे रहे हैं, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकारता हूं और आप भी मुझे स्वीकारिए और मैं आपको गुरु बना देता हूं, मान लेता हूं और मैं इसका अनुसरण कर रहा हूं। यानी गुरु तत्व का होना ज़रूरी है। अपनी इच्छा से जपने लग जाइए और वहाँ पर गुरु ना हो, भले ही वो ईश्वर आपके गुरु बन के बैठ जाए, लेकिन गुरु तत्व होना चाहिए। अगर गुरु तत्व नहीं होगा तो अहंकार सतह पर तो आ जाएगा, लेकिन गुरु अभाव में आप हमेशा ही उससे पीड़ित रहोगे। जब शिष्य के अंदर अहंकार निकल के सतह पर आ जाता है, उस समय गुरु तत्व या गुरुजन जो हैं वो अपनी माया से, अपनी लीला से, अपने तपस्या की अग्नि से, सिद्धता से उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि एकदम साधक जाग जाता है, शिष्य जाग जाता है और चरणों में मस्तक झुकाता है और बोलता है मुझे ज्ञान हो गया। इसलिए गुरु होने बड़े आवश्यक हैं। ये हो गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज है डर। आप जब भी भक्ति मार्ग में अनुसरण करेंगे और बहुत हृदय से आप अनुसरण कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो मार्ग ही जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। स्वाभाविक है, कुछ भी आपको प्राप्त होगा। हो सकता है वो कोई सिद्धि आपको आ जाए, कोई विद्या आ जाए, स्वतः ही आ जाती है वो समय अनुसार। तो हो सकता है कि आपका उससे लगाव हो जाए, यानी कि आसक्ति हो जाए, और जहां आसक्ति हो जाएगी वहां डर भी पैदा होगा, भय भी पैदा होगा कि अगर ये मुझे छोड़ के चले गए या चले गए तो मैं क्या करूंगा। ये हो गया डर पैदा। यहां पर जो मेरा अनुभव है, यहां पर गुरु तत्व जिन गुरुओं में जागृत है, पूर्ण रूप से वो कभी भी साधक की मदद नहीं करते हैं। ये स्टेज जो डर वाली है, भय वाली है, ये स्टेज साधक को खुद ही पार करनी पड़ती है। और पार भी कैसे करेगा कि जो मंत्र उसके पास है उसी मंत्र का जाप और ज्यादा करना शुरू कर देता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको एक छोटी सी प्रार्थना बता देता हूं। आपके जो भी गुरु हैं, जैसा भी आप अनुसरण करते हैं, ये सबके लिए डिफॉल्ट है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर जो गुरु की शक्ति है वो ही आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप बहुत सरलता से इससे बाहर आ जाएंगे। आपने प्रार्थना क्या करनी है कि हे गुरुदेव,
मेरे अंदर, मेरे एक एक कण में अगर आसक्ति पैदा हो गई है तो आप मुझे उससे मुक्त कर दीजिए। और इस सृष्टि के प्रति और सृष्टि के एक एक कण के प्रति हमेशा मेरे अंदर केवल और केवल सत्य प्रेम ही प्रवाहमयी रहे या बहता रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये प्रार्थना आपकी अगर आसक्ति हो गई है, किसी में भी आसक्ति होना कोई भी अच्छी बात नहीं है। इससे साधक के जीवन में सुगमता नहीं रह पाती है, अच्छे से वो चल नहीं पाता है, अटक जाता है। जितनी देर मंत्र करता है उतनी देर ठीक रहता है, जैसे ही बाहर आता है, बाहर की दुनिया में जब आंखें खोलता है तो आसक्ति रहती है कि ये मेरा है, ये पराया है, यहाँ मैं गुस्सा करूँगा, यहाँ मैं शांत होऊंगा, मैं इससे मीठा बोलूँगा, इससे क्रोध करूँगा। ये आसक्ति के परिणाम हैं, सही नहीं चल पाते। तो क्या होना ज़रूरी है? अटकाव, प्रेम होना ज़रूरी है। जब प्रेम हो जाएगा और सृष्टि से हो जाएगा और सृष्टि के एक एक कण से हो जाएगा तो डर तो पैदा होगा ही नहीं होगा। और ये स्टेज दूसरी है, पहली अहंकार वाली, उससे गुजरोगे तो ये आनी ही आनी है, बच नहीं सकते आप इससे। क्योंकि जितना डीप जाते जाओगे उतना ये स्टेज आपको उतनी जल्दी ये बाहर निकलेंगी, सतह पे आएंगी। ये प्रार्थना आप अगर रविवार के दिन करेंगे और एक रविवार से शुरू करते हुए अगला रविवार जो आएगा तब तक करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। और हमेशा स्मरण रखिए, हमेशा याद रखिए कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अगर आपका लगाव नहीं छूटा तो अभी आप बहुत पीछे हो। लगाव छूटना चाहिए, प्रेम पैदा होना चाहिए। जैसा कि जगत के माता पिता भगवान शिव और शिवा, उनकी शिवा शक्ति माता पार्वती, उनका हमारे प्रति प्रेम है, आसक्ति नहीं है। फर्क होता है दोनों में। आपके पास भी कोई ज्ञानवर्धक बातें हो, जीवन का खट्टा मीठा अनुभव हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कोई समस्या अगर आपको आती है तो वो भी लिख दीजिएगा। कोई स्टेज अगर आप पार नहीं कर पा रहे हैं वो भी लिख दीजिएगा। समय अनुसार मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जुड़िए, जोड़िए। और ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपको लगी है ज्ञानवर्धक है, ज्ञान मिला इससे आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे मित्रगणों में शेयर कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी।